इंसान खुद को बहुत समझदार समझता है। हम सोचते हैं कि हम जो भी फैसला लेते हैं वो पूरी तरह सोच समझ कर लेते हैं, लेकिन सच थोड़ा अलग है। हमारे ज्यादातर फैसले हमारा दिमाग खुद ही ले लेता है, और इस पूरे खेल को कंट्रोल करने वाली दो सबसे बड़ी ताकतें हैं, फियर यानी डर और ग्रीड यानी लालच। यही दो भावनाएं इंसान को बचाती भी हैं और कई बार बर्बाद भी कर देती हैं। आज हम समझेंगे कि दिमाग कैसे काम करता है, डर क्यों पैदा होता है, लालच क्यों पैदा होता है और कैसे ये दोनों मिलकर इंसान के फैसले बदल देते हैं। इसके पीछे पूरा न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी का विज्ञान है। इंसान का दिमाग लगभग 86 अरब न्यूरॉन्स से बना होता है। हर न्यूरॉन एक छोटा सा इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजता है और इन्हीं सिग्नल से हम सोचते हैं, महसूस करते हैं, फैसले लेते हैं। दिमाग के 3 मुख्य हिस्से होते हैं। एक, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये दिमाग का वो हिस्सा है जो सोचने, तर्क करने और भविष्य की योजना बनाने में मदद करता है। यही हिस्सा हमें जानवरों से अलग बनाता है। जब आप शांत होकर सोचते हो कि मुझे क्या करना चाहिए, तो ये हिस्सा काम कर रहा होता है। 2, एमिगडाला। एमिगडाला दिमाग का फियर सेंटर है। जब भी आपको कोई खतरा महसूस होता है तो सबसे पहले यही एक्टिव होता है। अगर अचानक आपके सामने सांप आ जाए तो आपका शरीर पहले भागेगा, सोच बाद में आएगी, क्योंकि एमिगडाला दिमाग से पहले शरीर को सिग्नल भेज देता है। 3, न्यूक्लियस एक्यूमेंस। ये दिमाग का रिवॉर्ड सेंटर है। जब आपको कुछ अच्छा मिलता है, पैसा, तारीफ, खाना या सोशल मीडिया पर लाइक्स, तो यहाँ से डोपामीन निकलता है और डोपामीन आपको दोबारा वही काम करने के लिए प्रेरित करता है। डर इंसान की सबसे पुरानी भावना है। अगर डर ना होता तो इंसान हजारों साल पहले ही खत्म हो चुका होता। जब आपको खतरा महसूस होता है तो दिमाग तुरंत 3 काम करता है। 1, फाइट, 2, फ्लाइट, 3, फ्रीज। इसे फाइट फ्लाइट फ्रीज रिस्पॉन्स कहते हैं। जब डर आता है तो शरीर में ये बदलाव होते हैं। दिल तेज धड़कता है, सांस तेज हो जाती है, पसीना आने लगता है, मांसपेशियां टाइट हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि शरीर लड़ने या भागने के लिए तैयार हो रहा होता है। इस प्रक्रिया में एक हार्मोन निकलता है, कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल शरीर को अलर्ट बना देता है, लेकिन अगर ये लंबे समय तक बना रहे तो इंसान में एंजाइटी, डिप्रेशन और थकान बढ़ने लगती है। अब बात करते हैं लालच की। लालच का सीधा संबंध है डोपामीन से। जब आपको कोई रिवॉर्ड मिलता है तो डोपामीन रिलीज होता है, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है, डोपामीन रिवॉर्ड मिलने पर नहीं, बल्कि रिवॉर्ड की उम्मीद पर ज्यादा निकलता है। इसी वजह से लोग जुआ खेलते रहते हैं, नशा करते हैं, सोशल मीडिया बार बार खोलते हैं, क्योंकि दिमाग सोचता है शायद इस बार कुछ अच्छा मिलेगा। इसको कहते हैं वेरिएबल रिवॉर्ड सिस्टम। ये वही सिस्टम है जो कसीनो, सोशल मीडिया और गेमिंग एप्स इस्तेमाल करते हैं। दिमाग को पूरी तरह कंट्रोल करना आसान नहीं है, लेकिन कुछ तरीके हैं। 1, अवेयरनेस। जब आपको पता होता है कि आपका दिमाग आपको धोखा दे सकता है तो आप ज्यादा सोच समझकर फैसले लेते हो। 2, डिले टेक्निक। जब कोई बड़ा फैसला लेना हो तो तुरंत मत लो, 24 घंटे रुक जाओ। इससे एमिगडाला शांत हो जाती है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव हो जाता है। 3, डोपामीन डिटॉक्स। अगर दिमाग हर समय डोपामीन का आदी हो जाए तो साधारण चीजें बोरिंग लगने लगती हैं। इसलिए फोन, सोशल मीडिया, जंक फूड, इनसे थोड़ा ब्रेक लेना जरूरी है। कंक्लूजन, इंसान सोचता है कि वो अपने फैसलों का मालिक है, लेकिन सच ये है कि हमारा दिमाग, हमारी भावनाएं, हमारी जिंदगी को काफी हद तक कंट्रोल करते हैं। फियर हमें बचाता है, ग्रीड हमें आगे बढ़ाती है, लेकिन ज्यादा हो जाए तो हमें अंधा बना देती है। फिर हम अपनी जिंदगी में गलत फैसले लेने लगते हैं। इसलिए असली समझदारी यही है कि हम अपने दिमाग को समझें, क्योंकि जो इंसान अपने दिमाग को समझ लेता है वो अपनी जिंदगी को भी बेहतर तरीके से जीने लगता है। फिर उसे जड़ मिल जाती है जीवन के काफी मुसीबतों की। और हमें देखना ये भी है कि दिमाग इतना ताकतवर कैसे है और ये हमारी सोच को कैसे बदल देता है। इसे समझने के लिए हमें दिमाग के काम करने का तरीका समझना होगा। दिमाग एक मशीन नहीं है, ये एक जीवित सिस्टम है। ये हर पल बदलता रहता है। जब आप कुछ नया सीखते हो तो दिमाग में नए कनेक्शंस बनते हैं
और जब आप किसी चीज को बार बार करते हो तो वो कनेक्शन और मजबूत हो जाता है। इसी को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है, मतलब दिमाग खुद को बदल सकता है। यही वजह है कि अगर कोई इंसान रोज गुस्सा करता है तो धीरे धीरे उसका दिमाग गुस्से का आदी हो जाता है। अगर कोई इंसान रोज चिंता करता है तो उसका दिमाग चिंता करने का आदी हो जाता है। और अगर कोई इंसान रोज शांत रहना सीख ले तो उसका दिमाग शांत रहने का आदी हो जाता है। यानी हमारी आदतें हमारे दिमाग को बदल देती हैं। अब एक बहुत दिलचस्प बात समझो, दिमाग को रियलिटी और इमेजिनेशन में ज्यादा फर्क नहीं पता चलता। अगर आप सच में डरावनी चीज देखें तो भी एमिग्डाला एक्टिव होगा, और अगर आप सिर्फ कल्पना में डरावना सोच लो तो भी वही रिएक्शन होगा। इसी वजह से कई लोग बिना वजह डरते रहते हैं, क्योंकि उनका दिमाग बार बार डर की कल्पना करता रहता है और धीरे धीरे दिमाग उसे सच मानने लगता है। अब हम एक और चीज समझते हैं, दिमाग हमेशा एनर्जी बचाने की कोशिश करता है। दिमाग हमारे शरीर का सिर्फ 2% हिस्सा है, लेकिन ये शरीर की लगभग 20% एनर्जी इस्तेमाल करता है। इसलिए दिमाग चाहता है कि जितना कम मेहनत करनी पड़े उतना अच्छा। लेकिन समस्या तब आती है जब ये कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो किसी इंसान को पैसे कमाने का मौका मिलता है। अगर ग्रीड ज्यादा हो जाए तो वो बड़े बड़े रिस्क लेने लगता है, और अगर फियर ज्यादा हो जाए तो वो थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लेता। दोनों ही स्थिति में फैसला गलत हो सकता है। इसलिए दिमाग के सिस्टम को समझना जरूरी हो जाता है। अब सवाल यह है कि क्या इंसान अपने दिमाग को समझ सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए इंसान को अपने दिमाग को ऑब्जर्व करना सीखना होगा। जैसे किसी नदी के किनारे बैठकर बहते हुए पानी को देखना। उस वक्त मन कितना शांत होता है। नदी मतलब आपका दिमाग, पानी आपकी सोच, और किनारे बैठे हुए आप। नदी में कूदना नहीं है, बस पास बैठकर बहते हुए पानी को देखना है, मतलब विचारों को देखना। जब आप अपने विचारों को ध्यान से देखते हो तो वो कुछ वक्त के बाद शांत होने लगते हैं, और फिर आपको समझ आने लगता है कौन सा विचार फियर से आया है और कौन सा ग्रीड से। धीरे धीरे आप अपने रिएक्शंस को पहचानने लगते हो, और तब जाकर दिमाग पर थोड़ा कंट्रोल आने लगता है। तो उसे कई चीजें साफ दिखाई देने लगती हैं। उसे समझ आता है कब उसका डर बेवजह है और कब उसका लालच उसे गलत रास्ते पर ले जा रहा है। और यही समझ इंसान को अंदर से मजबूत बनाती जाती है, क्योंकि जो इंसान अपने दिमाग को समझ लेता है वो अपने डर को भी समझ लेता है और अपनी इच्छाओं को भी, और तब वो जिंदगी को थोड़ा ज्यादा साफ नजर से देख पाता है। अभी हम दिमाग के बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। आने वाली वीडियोस में हम और भी टॉपिक कवर करेंगे जो दिमाग को शांत रहना सिखाएंगे, ओवर थिंकिंग को कम करेंगे, डिप्रेशन, एंजाइटी को हमारी जिंदगी से दूर रखेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोस में। अपना और अपनों का ख्याल रखें।